वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, 10th क्लास लास्ट लेक्चर में हमने 5.1 प्रश्नावली की थी। आज हम प्रश्नावली 5.2 करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है। मैंने आपके सामने ये दो संख्याओं की सूची लिखी है, ध्यान से देखिए। 10, 20, 30, 40, 50। हर अगला नंबर पहले वाले नंबर में 10 जोड़ने से आ रहा है। अगर आप इस नंबर में 10 जोड़ देंगे तो आपके पास अगला नंबर आ जाएगा। फिर इसमें आप 10 जोड़ देंगे तो ये, फिर 10 जोड़ देंगे तो ये, 10 जोड़ देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। इसी तरह से ये भी एक एपी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें संख्याएं घट रही हैं। 15 में से अगर आपने 5 घटा दिया तो 10, 10 में से 5 गए 5, 5 में से 5 गए 0, 0 में से 5 गए घटा 5। ठीक है, ये दोनों ही सूचियां एपी को दिखाती हैं। पहला पद क्या होता है, पद को हम क्या कहते हैं, टर्म भी कह सकते हैं। इसे हम ए से या A1 से दिखाते हैं। अगर आपको किसी भी एपी की दूसरी टर्म चाहिए तो आपको क्या करना होता है, पहली टर्म में डी जोड़ना होता है। 10 में आप 10 जोड़ देंगे तो आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी 20। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको तीसरी टर्म चाहिए तो आपको दूसरी टर्म में डी को जोड़ना पड़ेगा। 20 में जब आप 10 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे बनता है। A3 बराबर A2 जमा डी। दूसरी टर्म में आप डी को जोड़ेंगे तब आपके पास तीसरी टर्म आ जाती है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A जमा डी। तो मैंने इस A2 की जगह A जमा डी लिख दिया, और ये वाला जमा डी ऐसे का ऐसे। अब बताओ D जमा डी 2D, तो ये क्या बन गया, A जमा 2D। ठीक है, A4 को आप क्या लिख सकते हैं, A3 जमा डी। लेकिन A3 क्या होता है, A जमा 2D। तो मैंने A3 की जगह A जमा 2D लिख दिया, और ये जमा D ऐसे का ऐसे। 2D में जब आप एक D जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 3D। तो A4 का क्या फॉर्मूला बन गया, A जमा 3D। अब इसमें एक सिमेट्री बन रही है, ध्यान से देखिए। A2 क्या बन गया, A जमा D। A3 क्या बन गया, A जमा 2D। यहां अगर 3 है तो यहाँ कितना है, 2। यहाँ 4 है तो यहाँ कितना है, 3। ऐसे ही अगर आपको A5 ढूंढना हो तो आप क्या लिखेंगे, A जमा 4D। A10 लिखना हो तब A जमा 10 में से आप 1 घटा देंगे 9D। A20 के लिए आप क्या लिखेंगे, A जमा 19D। ठीक है, A100 क्या बन जाएगा, A जमा 99D। तो देखिए हमारा फॉर्मूला भी तो यही है। यहाँ जितना भी नंबर लिखा है आपको उसमें से 1 घटाना है। अगर यहाँ 10 होता 9, 50 होता 49, 60 होता 59 लिख देते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर n लिखा है तो n घटा 1 लिखा जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, an बराबर A जमा n घटा 1। इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे और साथ में d से गुणा कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, A आपको 7 दे रखा है, D 3, N 8। आपको AN ढूंढ के लाना है। अभी हमने AN का ये रूल सीखा है, AN बराबर A जमा N घटा 1 D। इस फॉर्मूले में आपको जो जो मान पता है वो हम इसमें रख देंगे। A की जगह क्या रखना है, 7, ये 7 रख दिया। N की जगह 8 रखेंगे, D की जगह 3 रखेंगे। ये घटा 1 ऐसे का ऐसे, ब्रैकेट भी ऐसे की ऐसे रहेगी। और यहाँ भी आपके पास N है तो इस N की जगह भी 8 आ जाएगा। 8 में से 1 गया 7, 7 दिए 21, 21 में 7 जोड़ोगे 28। ये आपके पास 8वीं टर्म आ गई 28। ठीक है, इसके लिए हमें A7 का पता होना कोई जरूरी नहीं है। इस फॉर्मूले में पुट करके हम किसी भी एपी की कोई भी टर्म ढूंढ के ला सकते हैं। अब देखिए दूसरा भाग, A का मान -18 है, N 10 दे रखा है, AN 0। आपको क्या ढूंढ के लाना है, D। आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे। इस फॉर्मूले को आप बॉक्स बनाकर हाईलाइट करेंगे। ठीक है, AN हमें 0 दे रखा है, A घटा 18 है, N की जगह 10 लिखेंगे, और D आपको ढूंढ के लाना है तो D की जगह D ही रहेगा। 10 में से 1 गया 9, यहां आपने 0 लिख दिया। घटा 18 लेफ्ट साइड आकर किसका हो जाएगा, जमा का। गुणा वाले नंबर किस में बदल जाते हैं, भाग में। तो ये 9 भाग में आ जाएगा, 9 दूनी 18, और D का कितना मान आ जाएगा, 2। इसे भी आप बॉक्स बनाकर हाईलाइट करेंगे ताकि पेपर चेक करने वाले को आपका आंसर क्लियरली दिखाई दे जाए। ठीक है, थर्ड पार्ट आप खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, A का मान दे रखा है घटा 18.9, D का मान 2.5,
an 3.6। आपको इस क्वेश्चन में n ढूंढ के लाना है। इसका मतलब ये है कि इस एपी की कौन सी टर्म 3.6 आएगी। ठीक है, n आपको ढूंढ के लाना है। an का हमने रूल लिख दिया। an की जगह 3.6, a की जगह घटा 18.9 लिखेंगे, d की जगह 2.5 और n घटा 1 आपका ऐसे कैसे रहेगा। घटा के नंबर दूसरी साइड जाकर किसके हो जाते हैं, जमा के। ये दोनों नंबर जब आप जोड़ेंगे तो 22.5 आएगा। 2.5 की आपको यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए, ये दो संख्याएं गुणा में हैं और गुणा वाले किस में बदल जाते हैं, भाग में। तो आप 2.5 को 22.5 के भाग में ले आए। n घटा 1 ऐसे का ऐसे रहेगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे। 22.5 को क्या लिख सकते हैं, 225/10। 2.5 को 25/10। जब भी भाग के नीचे भाग का निशान होता है तो वो पलट के ऊपर चला जाता है। 25/10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10/25। 10 से 10 कट गया, 25 निम्न में 225। घटा का 1 इधर आकर किसका हो जाएगा, जमा का। 9 और 1 10। n का कितना मान आ गया, 10। मतलब 10वें नंबर की जो टर्म है वो आपकी 3.6 है। ओके, 5वें भाग में a का मान 3.5, d 0, n का मान 105 दे रखा है और आपको an ढूंढ के लाना है। ये क्वेश्चन आप खुद हल करने की कोशिश करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी नंबर को जब भी आप 0 से गुणा करेंगे तो वो सारा नंबर क्या हो जाता है, 0। तब बहुत इजीली ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में आपको एपी दे रखी है और आपको उसकी 30वीं टर्म चेक करनी है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर ये एपी है तो ये पहली टर्म हो गई, a का मान 10। डी कैसे ढूंढ के लाते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को आप घटा देंगे, 7 घटा 10। अब ये घटाते कैसे हैं, बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को घटा दीजिए। 10 में से 7 गए 3 और बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपका उत्तर में आता है। तो 7 घटा 10 का क्या उत्तर आ गया, घटा 3। क्योंकि आपको 30वीं टर्म निकालनी है, इसका मतलब है n का मान 30 हो गया। ये आपने रूल लिख दिया। n की जगह क्या लिखेंगे, 30। a कितना दे रखा है, 10, d घटा 3 और n 30। ये आपने तीनों मान इसमें रख दिए। अब देखिए 30 में से 1 गया 29, घटा 3 ऐसे कैसे। अब इन दोनों की गुणा होगी, जमा घटा की गुणा, घटा 29 दिए 87। बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को घटा देंगे। 87 में से 10 गए 77 और बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह कहाँ आता है, उत्तर में। तो a 30 का मान क्या हो गया, घटा 77। अब जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें -77 ऑप्शन सी पर है। बाकी 3 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का दूसरा भाग। इसमें भी आपको एपी दे रखी है। इस एपी में आपको 11वीं टर्म ढूंढनी है और इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस एपी में पहली टर्म a घटा 3। डी कैसे ढूंढेंगे, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटा देंगे। घटा 1/2 और घटा 3, इन दोनों को घटाना है इसलिए यहाँ पर घटा। दोनों घटा मिलके क्या बन जाते हैं, जमा। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5/2। इस क्वेश्चन में भी वही फॉर्मूला लगेगा। n की जगह आप क्या लिखेंगे, 11, क्योंकि आपको 11वीं टर्म ढूंढनी है। a की जगह घटा 3, n की जगह 11 और d की जगह 5/2। 11 में से 1 गया 10, 2 से ये कट जाएगा, 5 और 5 की गुणा 25। 25 में से 3 गए 22। ये आपके पास 11 का मान आ गया 22। सो ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा और बाकी के 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। तीसरे सवाल में 5 भाग हैं और हर भाग में ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं। ये मिसिंग नंबर आपको ढूंढ के लाने। देखिए कैसे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे पहले वो लिखना है जो आपको दे रखा है। जैसे ये पहली टर्म है, आप क्या लिखेंगे, a बराबर 2। दूसरी टर्म हमें नहीं पता, हमें इस क्वेश्चन में a2 को ढूंढ के लाना है। ठीक है। 26 कौन से नंबर की टर्म है, तीसरे नंबर की। a3 बराबर 26। a3 का क्या फॉर्मूला होता है, a जमा 2d। a का मान आप 2 लिखेंगे, जमा के 2, दूसरी साइड जाकर घटा के हो गए। 26 में से 2 गए 24। ठीक है। गुणा वाले नंबर भाग में आ गए और 2 से जब आप 24 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा। d का मान 12। हमें इस सवाल में किसे ढूंढना है, a2 को। a2 का क्या रूल बनता है, a जमा d। अब आपके पास a भी है और d भी है। 12 में जब आप 2 जोड़ देंगे 14 आ जाएगा। ठीक है।
इस क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहली टर्म आपको पता है, तीसरी टर्म आपको पता है, तो दूसरी निकालने के लिए आप पहली और तीसरी जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तब भी आपके पास बीच वाली टर्म आ जाएगी। देखिए दोनों के आंसर सेम है। तीसरे सवाल का दूसरा भाग देखिए। यहां आपको पहली टर्म नहीं पता, दूसरी टर्म पता है आपको 13 है, तीसरी टर्म भी नहीं पता और आपको फोर्थ टर्म दे रखी है 3। ठीक है, अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, हमें पहली टर्म ही नहीं पता, तो हम तीसरी टर्म कैसे ढूंढेंगे? तो देखिए जो जो हमें पता है हम उसी से अपना काम चलाएंगे। a2 का मान 13 दे रखा है, a2 का क्या रूल बनता है? a जमा डी, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। a4 का मान 3 दे रखा है, a4 का क्या फॉर्मूला होता है? a जमा 3d, ये आपके पास 2 समीकरण बन गए। हम इन्हें आपस में घटा लेंगे ताकि हमारे पास d का मान आ जाए। देखिए कैसे, a जमा 3d बराबर 3, a जमा डी बराबर 13, यहां लिख दिया। घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं, a से a कट गया। जब कोई भी गिनती यहां नहीं लिखी होती तो क्या मानी जाती है? 1। 3 में से 1 गया 2d। बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को घटा देंगे, 13 में से 3 गए 10, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? जो चिन्ह बड़े नंबर के सामने होता है, घटा 10। अब गुणा के नंबर किस में बदल जाते हैं? भाग में। 2 से 10 कट जाएगा, घटा 5, आपका डी का मान आ गया। परंतु a जमा डी कितना दे रखा है? 13। a जमा डी बराबर 13, डी का मान हम यहां रख देंगे घटा 5। घटा का नंबर दूसरी साइड जाकर किसका हो जाएगा? जमा का। 13 में 5 जोड़े 18, हमारे पास पहली टर्म आ गई और डी आ गया। जब हमारे पास ए और डी दोनों का मान होता है तब हम उस एपी की कोई भी टर्म ढूंढ के ला सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक तो पहली टर्म ही ढूंढ के लानी थी, a1 बराबर 18, और हमें ढूंढ के लानी थी तीसरी टर्म a3 को आप क्या लिख सकते हैं? a जमा 2d, डी का मान घटा 5, जमा और घटा की गुणा घटा, 5 दूनी 10, 18 में से 10 गए 8, a3 का मान 8 आ गया और पहली टर्म 18। आपको यही 2 टर्म इस क्वेश्चन में ढूंढ के लानी थी। ओके, अब देखिए तीसरे सवाल का तीसरा भाग। इसमें आपको दूसरी और तीसरी टर्म ढूंढ के लानी है। पहली और चौथी टर्म दे रखी है, a1 बराबर 5 और a4 ये आपकी फोर्थ टर्म है। 9 सही 1/2, 9 दूनी 18 और एक 19, 19/2। a4 का क्या फॉर्मूला होता है? a जमा 3d, लेकिन a का मान 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे। जमा का 5 दूसरी साइड आकर घटा का हो जाएगा, 5 दूनी 10, 19 में से 10 गए 9/2। गुणा वाले किस में बदल जाएंगे? भाग में। 3 तिया 9, तो आपके पास d का मान 3/2 आ गया। यहाँ आपको दूसरी और तीसरी टर्म ढूंढ के लानी है। a जमा डी, a का मान 5, d 3/2, 5 दूनी 10 और 3 13, a2 का उत्तर 13/2। ऐसे ही a3 के लिए आप d की 2 से गुणा करेंगे और जैसे ही आप 3/2 की 2 से गुणा करेंगे ये दोनों कट जाएंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे 8, तो ये आपकी दूसरी और तीसरी दोनों टर्म आ गई। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट देखिए। इसमें पहली और छठी टर्म आपको दे रखी है, बीच की 4 टर्म आपको ढूंढ के लानी है। पहली टर्म को आप a लिखें या a1 लिखें एक ही बात है, घटा 4, और a6 को आप क्या लिखेंगे? 6। a6 का क्या फॉर्मूला होता है? a जमा 5d, a का मान घटा 4, घटा का नंबर दूसरी तरफ जाकर जमा का हो जाएगा। 6 जमा 4 10, गुणा वाले किस में बदल जाते हैं? भाग में। 5 दूनी 10। ठीक है, तो d का मान कितना आ गया? 2। अब आपको बीच की 4 टर्म ढूंढ के लानी है। इसमें a2, a3, a4, a5। a2 का मतलब a जमा डी, a कितना है? घटा 4, d अभी आप ढूंढ के लाए 2। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे और बड़े नंबर के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह आपका उत्तर में आएगा। ठीक है, a3 के लिए क्या रूल बनेगा? a जमा 2d, d को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और उसमें a जोड़ना है आपको। 4 में से 4 गए 0। ये दोनों पार्ट आप खुद हल करेंगे। पांचवा भाग देखिए। इसमें हमें दूसरी और छठी टर्म दे रखी है, बाकी आपको ये बीच वाली सारी टर्म ढूंढ के लानी है। a2 बराबर 38, a2 का क्या फॉर्मूला होता है? a जमा डी बराबर 38। a6 बराबर घटा 22, a6 का रूल a जमा 5d घटा 22। ठीक है, हमने a2 और a6 की जगह ये फॉर्मूले लिख दिए। अब घटाने पर
ए से ए कट जाएगा। घटाने का मतलब होता है चिन्ह बदलना, तो जो घटा के होते हैं वो किसके हो जाते हैं, जमा के। 5 में से 1 गया 4, क्योंकि बड़े नंबर के आगे घटा है तो हम 4 के आगे भी घटा लगाएंगे। 38 में आप 22 जोड़ोगे 60। अब हमें इस 4 को दूसरी साइड लेकर जाना है, लेकिन हम यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि घटा का 4 दूसरी साइड जाकर जमा का 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर घटा 4 और डी की आपस में गुणा हो रही है और गुणा वाले नंबर दूसरी साइड जाकर भाग में बदलते हैं। ये घटा 4 हर में लिखा जाएगा और 4 से आप इसे काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, और डी का मान कितना आ गया, घटा 15 है। तो हम इस समीकरण में डी का मान रख देंगे, डी की जगह घटा 15 है और घटा 15 दूसरी साइड आकर जमा 15 हो जाएगा। 38 जमा 15 53। अब इस क्वेश्चन में आपको 4 टर्म ढूंढ के लानी थी, जिसमें से एक तो यही थी पहली टर्म। तीसरी टर्म के लिए आप क्या रूल लिखेंगे, ए जमा 2d, ए का मान 53 और डी घटा 15, 15 दूनी 30, जमा घटा की गुणा घटा, 53 में से 30 गए 23। ठीक है। A4 का क्या रूल बनेगा, ए जमा 3d, 15 तिये 45 और जमा घटा की गुणा घटा, 53 में से 45 गए 8। A5 का रूल ए जमा 4d, 15 चौके 60। अब यहाँ पर आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाना है। 60 में से 53 गए 7, लेकिन बड़े नंबर के आगे घटा है तो आप उत्तर में भी घटा लगाएंगे। ठीक है। तो हमें ये 4 टर्म ढूंढ के लानी थी, ये चारों टर्म आ गई और इसी के साथ आपका ये 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन सभी क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।